नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि ऊना के बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से कहा कि सरकार ने इस मामले में मंडलायुक्त जांच के आदेश दे दिए हैं और मंडलायुक्त 7 दिन के भीतर सरकार को मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंप देंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार इस मामले में कुछ भी गलत नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में दोषियों की संपत्ति कुर्क करने की जरूरत पड़ी तो सरकार ऐसा कदम भी उठाएगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के पटाखा फैक्ट्री के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 6 लोगों की दुखद मौत हुई है जबकि 14 अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतकों और घायलों के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 5 लाख रुपए की सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटना को रोकने के लिए सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस मामले को दुखद बताते हुए कहा कि ये बहुत संवेदनशील मामला है और इसकी गूंज प्रधानमंत्री कार्यालय तक गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ये पता लगाने की मांग की कि ये अवैध कारखाना कैसे लगा। अग्निहोत्री ने कहा कि ये कारखाना बिना मिलीभगत के नहीं चल सकता। उन्होंने इस सारे मामले के लिए उद्योग विभाग को जिम्मेदार ठहराया। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊना में जो भी हुआ गलत हुआ। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई की इसी सत्र के दौरान सदन को जानकारी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी कारखाना लगने से पहले इसके लिए सभी स्वीकृतियां जरूरी हैं और इस संबंध में विपक्ष के आरोप गलत हैं। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि इस सारे मामले के दोषियों को पकड़कर सख्त सजा दी जाएगी। प्रदेश विधानसभा ने आज अपने 2 पूर्व विधायकों कश्मीरी लाल जोशी और चमन लाल गाचली को शोकोद्गार के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में 2 पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक प्रस्ताव पेश किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए कहा कि उनका 28 जनवरी को 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी 1967, 1972 और 1990 में संतोषगढ़ हलके से विधायक चुने गए थे। मुख्यमंत्री ने कसौली से पूर्व विधायक चमन लाल गाचली के निधन पर शोक जताया और कहा कि उनका 77 वर्ष की आयु में निधन हुआ और वे 1977 में कसौली विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने शोकोद्गार में हिस्सा लेते हुए कश्मीरी लाल जोशी और चमन लाल गाचली के निधन पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी उनके चुनाव क्षेत्र से ताल्लुक रखते थे और उनका परिवार काफी समय तक संतोषगढ़ हलके में सक्रिय था। अग्निहोत्री ने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी अपने जीवन के अंत तक सक्रिय थे। उन्होंने चमनलाल गाचली के निधन पर भी शोक जताया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी इन दोनों पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी लाल जोशी 3 बार सदन के सदस्य रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व सदस्य चमनलाल गाचली 1 बार 1977 में विधायक चुने गए थे। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना की और शोकाकुल परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं जताई। भाजपा सदस्य राजीव बिंदल, माकपा के राकेश सिंघा, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल, विधायक सतपाल रायजादा, बलवीर सिंह, लखविंदर सिंह राणा और कर्नल धनीराम शांडिल ने भी इन दोनों पूर्व सदस्यों के निधन पर शोक जताया।
सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती और देश को नई दिशा देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे आज नेहरू युवा केंद्र संगठन शिमला द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा संसद कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के अनुसार देश, प्रदेश और जिला स्तर पर युवा संसद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से हर क्षेत्र में आगे आने का आह्वान भी किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।